हेलो दोस्तों, स्टडी ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम इडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट 3 अपलोड कर चुका है। अब से हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों साथ ही में स्टार्ट चलते चले जाएंगे और जल्द से जल्द आपको बेस्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद दिला दिया जाएगा। ठीक है। एबोट एबोट मीन्स होता है कसाई खाना। देखिए, अगर किसी को बैट से, देखिए यहाँ पे बैट दिया है, एबेट्योर, मतलब किसी को बैट से अगर मारेंगे तो वो क्या होगा, मर जाएगा। तो बैट से ज़्यादातर मारा जाता है कहाँ पे, कसाई खाने में, एनिमल्स को। तो यहाँ पे क्या होते हैं, प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड फॉर फूड, मतलब खाने के लिए जो भी एनिमल को मारा जाता है उसे कसाई खाना बोलते हैं। ठीक है, एबेट्योर। एबोट मीन्स होता है मठाधीश। मठाधीश मतलब होता है ए मैन हु इज़ द हेड ऑफ ए मोनेस्ट्री और एन ओबे। इसका मतलब ये है कि जो हमारे संत, साधु संत होते हैं जहाँ पे रहते हैं उसे एबोट बोलते हैं, एबोट। ठीक है। एब्रेविएशन मीन्स होता है संक्षेप या लघु रूप, ए शॉर्टेन फ्रॉम ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। ठीक है, यहाँ पे आपके ये हो गए एब्रीविएशन, जैसे जैसे कुछ भी बोलते हैं, एब्रिज भी बोल सकते हैं इसको। एब्रिज मीन्स, देखिए ब्रिज क्या करते हैं कि दो चीज़ें, जैसे नदी गुजरती रहती है तो उस पर ब्रिज कर देते हैं, क्योंकि नदी को पार करने के लिए एक शॉर्ट एंड फॉर्म हो जाती है। ठीक है, उसी तरह एब्रीविएशन होती है, संक्षिप्त लघु रूप हो जाती है। एब्डिकेशन, अगर औपचारिक रूप से अगर किसी चीज़ को त्याग दिए हैं आप, जैसे कि हम आज के बाद नहीं करेंगे ये वो काम, कुछ भी करके एब्डिकेशन कर दिए हम, तो औपचारिक रूप से अगर त्यागना होता है तो उसको एब्डिकेशन बोलते हैं। तो फॉर्मली गिव अप बोल देते हैं। ठीक है। एब्लूशन यहाँ पे देखिए, ब्लू क्या होती है कि पानी होती है। तो हमें धार्मिक स्नान के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो रिचुअल वॉशिंग ऑफ आवर बॉडी, अगर हम किसी भी धार्मिक स्थान के लिए जाते हैं तो ब्लू यानी पानी से हम नहाते हैं, क्योंकि वो हमें शुद्ध होने के लिए। ठीक है, तो रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। अब्स्ट्रूज में समझने में मुश्किल है। अब्स्ट्रूज में इसमें तो ना, जो स्ट्रॉ होती है, तो उसको हम क्या करते हैं कि पीने के लिए यूज़ की जाता है, तो उसको समझ में नहीं आता है कि हमें सीधा लगाना है या उल्टा लगाना है, तो उसमें हमको बहुत मुश्किल हो जाती है कि लगाना कैसे है। तो एब्स्ट्रूज में समझने में मुश्किल, हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझ में आया, हार्ड टू अंडरस्टैंड। एबंडेंस में अधिक यानी प्रचुरता। एबंडेंस मीन्स होता है, देखिए यहाँ पर डांस दिया है, मतलब हमको इतने डांस आते हैं जितने कि हम सेलेक्ट हो सकते हैं, वो हमारे लिए इनफ है, हमारी परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है। एबंडेंस मीन्स होता है प्रचुरता, ए क्वालिटी दैट इज़ मोर देन इनफ, किसी भी चीज़ को इनफ, क्वालिटी इनफ हो चुकी है। ठीक है। एसेंचुएट मीन्स होता है जोर देना। देखिए यहाँ पे एसी है, एसी क्या करती है कि बिजली ज़्यादा से ज़्यादा खींचती है, तो उसके लिए बिजली जब जोर देगा तो बिजली बिल बढ़ेगा, इसीलिए एसेंचुएट होती है। एसेंचुएट मीन जोर देना, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंट टू। ठीक है, ज़्यादा किसी चीज़ पे जोर देना। देखिए यहाँ पे आया एकम्प्लिश के, यहाँ पे देखिए आप पुलिस आपको दिखेगा, तो यानी एकम्प्लिश मतलब पुलिस कम आ गई, मतलब हो गई, आ गई है पुलिस, मतलब पुलिस कब कम आएगी, जब आप कोई अपराध किए रहेंगे, या तो आप अपराधी हैं, किसी के साथ अपराध करने में उसने आपने हेल्प किया है, तो आपको यहाँ पे पुलिस आपको लेके जाएगी। हेल्पिंग इन रॉन्ग डिड और क्राइम। ठीक है, आपने रॉन्ग किसी चीज़ किया है, किसी काम को हेल्प किए हैं। एक्रोनिम मीन्स होता है प्रथमाक्षरी नाम, प्रथमाक्षरी नाम। एक्रोनिम मीन्स होता है प्रथमाक्षरी नाम। ठीक है, ए वर्ड फॉर्म बाय इनिशियल लेटर ऑफ ए नेम, जैसे कि आप जैसे देख सकते हैं RAM, रैम होता है, रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसी को बोलते हैं एक्रोनिम प्रथमाक्षरी नाम होती है। ठीक है। एडेंडम मीन्स होता है परसिस्ट मीन्स होता है क्या, थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक ETC, जैसे कि किसी भी बुक के अंत में देखेंगे तो एडेंडम लिखा रहता है। परसिस्ट यानी उस बुक के बारे में जो भी चीज़ें लिखी रहती है, जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन होती है, तो बुक के अंत में लिखी रहती है, तो उसे परसिस्ट बोलते हैं या एडेंडम बोलते हैं। थिंग टू बी एडेड इन द एंड ऑफ ए बुक। एडवर्टाइजमेंट में विज्ञापन होती है। ए पब्लिक नोटिस ऑफरिंग ऑफ ए आस्किंग फॉर ए गुड एंड सर्विस ETC, मतलब होती क्या है, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि पब्लिक के सामने नोटिस लगाना, ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड सर्विस के लिए। ठीक है। एफॉरेस्टेशन
एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है, देखिए ए फॉरेस्ट यहाँ पे फॉरेस्ट आपको दिख गया। फॉरेस्ट मीन्स होता है वनारोपण, कहीं पे भी एफॉरेस्टेशन होती रहती है। जैसे कि बोलते हैं द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज़, ठीक है, ढेर सारे ट्रीज़ लगाने को ही एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। एजेंडा मीन्स होता है घोषणा पत्र। आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन ए मीटिंग, देखिए मीटिंग में क्या होती है, एजेंडा पास होती है। एजेंडा का मतलब होता है कि एजेंडा पास होती है, वहाँ पे सब लोग अपना मतदान देते हैं कि कैसे क्या करने के लिए, बिजनेस आगे बढ़ने के लिए, तो उसको एजेंडा यानी घोषणा क्या निकली है, ठीक है, एजेंडा बोलते हैं। एग्रेसर में आक्रमणकारी करता होता है। आक्रमणकर्ता मतलब यहाँ पे आप विराट कोहली को ले सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली देखिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। अग्रेसिव का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा आक्रमण करता है, कुछ भी होता है तो उसमें सबसे पहले वही गुस्सा दिखाते हैं। समझ में आया, जिसने फर्स्ट अटैक करता है, जैसे समवन हु अटैक्स फर्स्ट, ठीक है। एग्नोटिज्म मीन्स होता है, देखिए जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे कि ईश्वर हैं कि नहीं हैं, इस पे अगर कोई अगर शंका करता है तो एग्नोटिज्म कहलाता है, क्योंकि डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड, ठीक है, कि गॉड हैं कि नहीं है, डाउटफुल उसको हमेशा रहता है कि गॉड हैं कि नहीं है। बहुत सारे इंसान होते हैं जिन्हें शंका होती है गॉड पे। एलियन, गैर नागरिक, देखिए एलियन का मतलब हम लोग समझते हैं कि जो रेस ऑफ ग्रुप, देखिए रेस ऑफ ग्रुप से भी अगर पृथ्वी के अन्य किसी ग्रह से आया है तो भी उसको एलियन बोलते हैं, अगर किसी अन्य देश से भी आया तो भी उसको एलियन बोलते हैं। तो गैर नागरिक, वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री। एलिमनी, तलाक के पश्चात दी जाने वाली वृत्ति, जीवन वृत्ति जो भी होती है, एलिमनी कहलाती है। देखिए अली क्या होती है, अली हम लोग के मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुस्लिम धर्म में ही तलाक के पश्चात देखिए तलाक होती है, तो अली से हम तलाक की याद कर सकते हैं, अली मनी। अब मनी को मनी के द्वारा हम याद कर सकते हैं, मनी कि अली ने मनी दिया। तो तलाक पश्चात की जीवन वृत्ति, अलाउंस फिक्स आफ्टर डिवोर्स ए वाइफ, जो डिवोर्स के बाद जैसे कि वाइफ को अगर तलाक दे दी उसके बाद उनकी आधी रकम अपनी जो भी देते हैं, तो उसे डिवोर्स के बाद जीवन वृत्ति के लिए संभालने के लिए कि अपनी जीवन यापन अपनी वाइफ को देते हैं। एलिगरी मनी प्रतीक कथा, एलिगरी मनी प्रतीक कथा में स्टोरी विच आइडियाज आर सिम्बोलिज एज ए पीपुल। जैसे एलिगरी में होता क्या है कि एलिगरी में जैसे सत्य है, झूठ है, इस सब पे कहानी बनी रहती कि सत्य आया, झूठ ने ऐसे बोला, सत्य ने ऐसे बोला, तो प्रेम ऐसे हुई, तो एलिगरी इसको बोलते हैं। जिसे आल से ले सकते हैं, आल मतलब आल में सब आ गया, सत्य आ गया, झूठ आ गया, प्रेम आ गया, दुष्ट आ गया, इस तरह करके आल। ईगरी मतलब प्रतीक कथा, स्टोरी विच आइडियाज आर सिम्बल एज ए पीपुल, ठीक है। एलिट्रेशन मीन्स होता है अनुप्रास, ठीक है, जैसे कि एक ही अक्षर को बार बार मतलब आना, एक ही अक्षर को बार बार आना, तो उसे एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे कॉमन सीमेंट ऑफ एडजस्टमेंट वर्ड विद द सेम लेटर, ठीक है दोस्तों, तो ये एलिट्रेशन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।